अस्सलामुअलैकुम बेटा। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नेम है हमारे पास कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, हमने चैप्टर नंबर 2 में लिस्ट के आर्टिकल्स किए थे कुछ, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स उससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर होते क्या है? इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा। हम अपनी डेली लाइफ में डाटे को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तरतीब भी देते हैं और मैनेज भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, थिंक अबाउट द वे यू कैन स्टोर योर कंटेंट इन योर फोन नंबर। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर में आप अपने मोबाइल फ़ोन में नंबर स्टोर करते हो। कीप आर टू डू लिस्ट और इवन स्टैक प्लेट इन योर किचन। जैसे आप अपने किचन में प्लेट्स वगैरह को लगाते हो। सिमिलरली द वर्ड ऑफ कंप्यूटर वी नीड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटा। ऐसी हमें कंप्यूटर में डाटे को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सिंपल वर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, आपने डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, आपने डाटे को स्टोर करना है। इसके लिए आप इस्तेमाल किसको करोगे? कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करोगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने डाटे को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, आप इसके लिए कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करोगे। जैसे आप अपने सेल फोन में कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करते हो, किचन में प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करते हो, या किसी भी डाटे को स्टोर करते हो, तो आप इसके लिए कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हो। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, लिस्ट का नाम था फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट एटम को स्टोर किया गया था। इसी तरह आपने अगर किसी भी डाटे को स्टोर करना है और मैनेज करना है, आप इसके लिए कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल, लिस्ट का आर्टिकल। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा था, इधर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने एडवांस लेवल पे एक्सप्लेन किया हुआ, थोड़े से नए फीचर ऐड किए हैं। लिस्ट होती क्या है? अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटे को स्टोर करती है। यूज टू स्टोर मल्टीपल पीस ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर आपने मल्टीपल एटम्स को स्टोर करवाना है, आप लिस्ट को इस्तेमाल करोगे। ईच पीस ऑफ डेटा इज नोन एज एलिमेंट। लिस्ट में जो भी आपके पास डाटा पड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। इज पोजिशन्ड एट पार्टिकुलर इंडेक्स, और हर एटम आपकी एक पार्टिकुलर मखसूस इंडेक्स पे पड़ी होगी। फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस एंड मैनेज, ताकि आप उसको आसानी के साथ मैनेज कर सको। जैसे हमने पढ़ा था, एटम है पी, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी। अगली एटम की इंडेक्स वैल्यू 1, 2, 3, 4। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करें, एंड वाली एटम की इंडेक्स वैल्यू होगी -1, नेक्स्ट -2, -3, -4 और -5। दो चीजें हमने पढ़ी हैं। लिस्ट की डेफिनेशन, अगर आपने मल्टीपल एटम्स को स्टोर करना है, आपने लिस्ट को इस्तेमाल करना है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे, आपकी कोई भी एटम एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे पड़ी होती है, और इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट किधर से होगी? 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और नेगेटिव इंडेक्स किधर से स्टार्ट होगी? -1, -2, -3, -4, -5। ये से हम कहेंगे लिस्ट। नेक्स्ट हमने लिस्ट बनानी कैसी है? जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने लिस्ट किससे बनानी है? स्क्वायर ब्रैकेट से बनानी है। विद ईच एटम सेपरेटेड बाय कॉमा, और आपने हर एटम को सेपरेट किससे करना है? कॉमे से करना है। अभी हम एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट किस में बनेगी? स्क्वायर ब्रैकेट में। हर एटम को सेपरेट किससे करना है? आपने कॉमे से करना है। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा हुआ है। हर एटम को आपने कॉमे से सेपरेट करना है। अगर आपने लिस्ट में इंटीजर्स को, नंबर्स को लिखना है, आपने एज इट इज लिखना है। अगर आपने लिस्ट में स्ट्रिंग को, मतलब कैरेक्टर्स को लिखना है, तो आपने उसको डबल कोट में लिखना है। डबल कोट में ओपन करना है और डबल कोट में क्लोज करना है।
आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है डबल कोट में लिखना है। रिपीट कर रहा हूँ, आपने लिस्ट बनानी कैसे है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपने हर आइटम को सेपरेट किससे करना है, कोमे से सेपरेट करना है। इसके बाद ये इक्वल साइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मैथ में इक्वल साइन होता है और कंप्यूटर में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। अब ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है, इधर हम एक वेरिएबल रख लेते हैं n। वेरिएबल क्या करेगा, डाटे को स्टोर करेगा। तो आपका जितना भी डाटा है सारा का सारा n वेरिएबल में पड़ा हुआ है। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करेगा, वैल्यू को असाइन करेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू को असाइन करेगा। राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन करेगा। आपका जितना भी डाटा किस में पड़ा हुआ है, n में पड़ा हुआ है, n में पड़ा हुआ है। आपका जितना भी डाटा n में पड़ा हुआ है, आपका जितना भी डाटा n में पड़ा हुआ है। अब आपने डाटे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, उसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल होगा। आपने डाटे को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होगा प्रिंट का। डाटा किस में पड़ा हुआ है, n में पड़ा हुआ है, आपने ब्रैकेट में लिख देना है n। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, 1 2 3 4 5। जो भी डाटा n में पड़ा हुआ है वो सारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे इधर प्रिंट क्या करेगा, स्क्रीन पर डाटा डिस्प्ले करेगा। एटम्स, जितनी भी एटम है स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। डेकोरेशंस, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, प्लेट और बलून्स। ये बेसिकली हमारे पास एक ये और एक ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन चलेंगे नहीं। ये हमारा लिस्ट का थोड़ा सा आर्टिकल था। अगर हम असाइनमेंट की बात करें, आपने लिस्ट की डेफिनेशन और अपनी मर्जी की आपने 2 से 3 आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है। एग्जाम्पल में आपने क्या लिखना है, लिस्ट बनेगी कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट में। हर आइटम को सेपरेट किससे करना है, कोमे से करना है। और आपने जितना भी डाटा एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, जितना भी डाटा आपने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, और उसके बाद आपने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। डिस्प्ले के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होगा। प्रिंट और वेरिएबल का नेम। एक एग्जांपल मैंने आपको कर दी है, बाकी 2 एग्जांपल आपने खुद करनी है। आपने कोशिश करनी है कैरेक्टर वाली एग्जांपल भी ऐड करनी है। इसके बाद हाउ लिस्ट इज क्रिएटेड इन पाइथन विद एग्जांपल, थोड़ा सा सेम ही है। आपने लिस्ट बनानी कैसी है, इसमें ये आपने डिटेल के साथ बताना है। स्क्वायर ब्रैकेट में बनेगी, हर एटम को आपने कोमे से सेपरेट करना है। ये हमारा लिस्ट का आर्टिकल था। एमसीक्यूज अटैच किए गए हैं, आपने एज अ असाइनमेंट एमसीक्यूज सबमिट करवानी है, और ये असाइनमेंट आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, चैप्टर नंबर 4 आपका प्रोग्रामिंग का चैप्टर है। पूरी बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 2 चैप्टर्स प्रोग्रामिंग के हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आपके पास प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने पाईचार्म या पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से वेबसाइट है, आपने जितने भी कोड है उधर चला के देखने हैं। ओके।